बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली इफ़, एल्स, इफ़ और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये कि स्विच स्टेटमेंट की मदद से आप सिर्फ इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। इक्वालिटी से मुराद क्या है? अगर यूज़र ने एक वैल्यू एंटर की है और उस वैल्यू को आप मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ एग्जैक्टली मैच करके देखना चाहते हैं कि क्या ये किसी दूसरी वैल्यू के साथ एग्जैक्टली इक्वल है, तो उसे आप टेस्ट कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट की मदद से। इसे आप इफ एल्स इफ की मदद से भी डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की मदद से आप ना सिर्फ इक्वालिटी चेक कर सकते हैं बल्कि दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स के स्विच स्टेटमेंट की मदद से आप एक सिंगल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और उस सिंगल एक्सप्रेशन की मदद से आप मल्टीपल चॉइसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि यूजर की तरफ से एक सिंगल नंबर जो है वो इनपुट के तौर पे हमें मिलता है और उस सिंगल नंबर को हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वैल्यूज के साथ मैच करके कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनमें से किसी के साथ मैच करती है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की, तो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की मदद से मल्टीपल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर मर्तबा जब हम इफ का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक नई एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंडीशन के तौर पे। तीसरी बात ये है स्टूडेंट्स के स्विच स्टेटमेंट की मदद से आप एक सिंगल वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप रेंज ऑफ वैल्यूज को इवेल्युएट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि यूजर एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल नंबर या सिंगल इंटीजर वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है और आप उसी को मुख्तलिफ ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव के साथ जो है वो मैच करके देखते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो है कि आप बहुत से ऑल्टरनेटिव चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को बहुत से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो फिर स्विच स्टेटमेंट आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें कि यूजर ने जो इनपुट प्रोवाइड किया है, क्या वो इनपुट अपर केस ए टू जी या लोअर केस ए टू जी के दरमियान कहीं फॉल करता है या नहीं, तो हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करें तो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की मदद से एक रेंज ऑफ वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। चौथी बात ये स्टूडेंट्स के स्विच स्टेटमेंट ज्यादा कम्पैक्ट है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की निस्बत। यहाँ पे कम्पैक्ट से क्या मुराद है, यानी आपको कम कोड टाइप करना पड़ता है, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड आपको टाइप करनी पड़ती हैं एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जबकि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट वो स्विच स्टेटमेंट की निस्बत कम कम्पैक्ट है, मींस यहाँ पे आपको ज्यादा कोड टाइप करना पड़ता है। और आखिरी डिफरेंस स्विच और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ये है कि स्विच स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर्स को इवेल्युएट कर सकती है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की कि आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे या जो वेरिएबल यूज करेंगे, तो एक्सप्रेशन या वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो या तो इंटीजर हो सकती है या कैरेक्टर हो सकती है। जबकि इफ एल्स इफ की मदद से आप इंटीजर और कैरेक्टर के अलावा फ्लोट और दूसरे डाटा टाइप्स को भी इवेल्युएट कर सकते हैं।